बत्ती गुल हो जाने के कारण पुष्कर का कंप्यूटर जो यूपीएस पर चल रहा था वो अचानक बंद पड़ जाता है। पुष्कर के दोस्त निहार ने उसे फोन करा और कहा, यार तू वीडियो चैट पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ऐसे चुपचाप कंप्यूटर के सामने क्यों बैठा हुआ है। पुष्कर ने बताया कि कंप्यूटर तो बंद पड़ा है, ना बत्ती है ना ही यूपीएस में बैटरी बैक, तू मुझे देखेगा कैसे भाई। निहार की हंसी छूट पड़ी। उसने कहा, बड़ा आया हीरो बनने, मुझे मालूम है बॉस, अंदर ही अंदर तेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। पुष्कर का कमजोर दिल सही मायनों में अंदर तक सहम गया था जब उसे पता चला कि वीडियो चैट के दौरान उसके रायपुर में रहने वाले दोस्त निहार को हर दिन पुष्कर के बगल में एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो हकीकत में है ही नहीं। उस दिन पुष्कर और अपनी ऑफिस में काम नहीं कर पाया। हर रोज की तरह ना ही अपने दोस्तों से मिला और ना ही किसी ढाबे पर बैठकर गप्पे मारी। गुड़गांव की कड़कती ठंड में उसके पसीने छूट रहे थे। वो इस कश्मकश वाली परिस्थिति में रायपुर अपनी मां को फोन लगाता है, किंतु किसी कारणवश उसके फोन का उसे कोई जवाब नहीं मिला। निहार की बताई हुई बातें और इस इंसान का हुलिया याद कर सारी रात पुष्कर की आंखों से नींद गायब थी। उसका डर उस पर हावी हो चुका था। किसी तरह आज की यह भयानक रात गुजरी और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि कल रात वो सोफे पर ही लेट गया था और उसके हाथ में लोहे का एक सामान था। उसे बचपन में मां की कही हुई बात याद आ गई। पुष्कर की मां कहा करती थी कि जब भी कभी कोई डर या भय सताए तो हाथ में लोहे का कोई सामान ले लो। शायद बीती रात पुष्कर इतना ही डर गया था कि उसने लोहे का कोई सामान लिया, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी याद नहीं कब, कहां और कैसे। पुष्कर ने अपना होश संभाला और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। आज ऑफिस पहुंचने में उसे थोड़ी लेट होने वाली थी क्योंकि आंख खुलते खुलते काफी समय निकल गया था। अपने ऑफिस के लिफ्ट में भीड़ होने के बावजूद पुष्कर को एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे बड़ी घुटन महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार उसके कान के पास आकर उसका नाम ले रहा हो। एक ठंडी हवा को वो अपने कंधे पर महसूस कर रहा था, मानो कोई जानबूझकर अपनी सांसें उसके कंधे पर छोड़ रहा हो, जबकि पुष्कर लिफ्ट की दीवार से एकदम कोने में सट के खड़ा था। फ्रिज का दरवाजा खुला पड़ा था और जिन बोतलों में उसने पानी भरकर रखी थी वो आधी खाली पड़ी थी। रात करीबन 2 बजे पुष्कर के फ्लैट की डोरबेल बजी। उसने आधी नींद में ही उठकर हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, परंतु वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसके ही सुनने में गलती हुई होगी। दरवाजा बंद कर जैसे ही पुष्कर पलटा कि एक बार फिर पुष्कर ने आई होल से देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरवाजे के उस पार उसका दोस्त निहार खड़ा था। पुष्कर आई होल से उसे देखे ही जा रहा था कि तभी निहार ने दरवाजे पर हाथ से जोरदार प्रहार किया। हड़बड़ी में पुष्कर ने दरवाजा खोला। सामने निहार खड़ा था
जिसकी हंसी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक बार फिर पुष्कर उसके मजाक का शिकार बन गया था। निहार और पुष्कर रात को जगकर बात कर रहे थे, पर थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। करीबन 15 मिनट के बाद निहार की नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। निहार ने पुष्कर को नींद से उठाया और दोनों दबे पांव किचन की ओर गए। फ्रिज का दरवाजा खुला था और पानी की भरी हुई बोतलें आधी खाली पड़ी थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो दोनों किचन के सामने ही खड़े थे और वो आवाजें स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे, परंतु ना तो कोई बर्तन हिल रहा था और ना ही वहां उन्हें कोई दिखाई दे रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ वो दोनों वहां से ट्रेन पकड़कर रायपुर के लिए रवाना हो गए। दोनों रायपुर स्टेशन पर रिक्शे की खोज में थे। तभी पुष्कर को सामने पान की दुकान पर एक आदमी दिखाई दिया, जिसके बाल घुंघराले, सफेद शर्ट, हाथ में सोने की ब्रेसलेट और तो और उसकी मूंछें भी थी। पुष्कर ने पहली बार उस आदमी को साक्षात अपने सामने देखा था, जो निहार को रोज वीडियो चैट के समय दिखाई देता था। वह आदमी पुष्कर को देखकर अजीब तरीके से हंसे जा रहा था। पुष्कर ने कहा, निहार यही है ना वो आदमी जो तुम्हें रोज वीडियो चैट के समय दिखाई देता था? निहार ने कहा, तुझे अभी भी याद है वो आदमी? वो तो मैं मजाक में यूं ही कहा करता था। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वो हकीकत को छोटा कर देते हैं।